हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा क्लास 12th की लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 से 12 क्वेश्चन आपको कराए और उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में भी आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, एक एक स्टेप क्लियर करेंगे और बेटा आपको समझ में आ भी रहे होंगे। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या करें, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसको जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। ठीक है, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, वही ट्रिग्नोमेट्री यहां लगानी है तो लगा देते हैं बेटा। अच्छा, cos 2x का कोई फॉर्मूला होता है क्या? सर लास्ट वीडियो में हमने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला तो पढ़ा था, लेकिन cos 2x का, तो cos स्क्वायर x का क्या पढ़ा था बेटा आपने? देखो यहां पर एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा, अब लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला? cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। तो देखो बेटा यहाँ पे cos 2x आ रहा है, तो यहाँ पे cos 2x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। अब cos 2x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, और ये हमने फॉर्मूला निकालने के लिए सारा खेल खेला था, है ना? अच्छा, ये वेव देखो, पानी की लहरों पर हमने इसको बिठा दिया, यानी वेव्स पर बिठा दिया। फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, है ना? क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, जहां पर लाइट के बारे में आपको पढ़ाया गया है। लाइट इज अ वेव। ठीक है, तो जल्दी ही हम उस चैप्टर पर भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। बने रहिएगा पीसीएम विद मनोज सर के साथ और आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्वेश्चन पर आते सीधा, प्रमोशन बहुत हो गया। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x। तो अब क्या करें सर, वैल्यू पुट कर दो। ब्लैक मार्कर निकाल लें, रेड मार्कर दिखाई नहीं देता, ब्लैक मार्कर निकाल लेते हैं। तो ठीक है, अब cos 2x की जगह वैल्यू पुट करनी है, कर दो सर। मैंने cos 2x की जगह लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 2 अल्फा की जगह क्या लिखूंगा सर? अल्फा की जगह x कर दो, बस इतना ही तो करना है। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, और नीचे क्या है, cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर है? अब क्या करें सर, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बाहर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का हो जाएगा प्लस 1, नीचे आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। -1 प्लस 1 कट रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, इसको लिख लेते हैं, लिख लें इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 2
स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, अब ये जो चीज बची थी, जो वैल्यूज बची थी वो मैंने लिख ली और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें सर, 2 कॉमन निकाल लें, यहां से 2 कॉमन निकाल लें, निकाल लो। 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, यही था बिल्कुल। अब क्या करें अब बेटा इसको स्क्वायर, देखो स्क्वायर हमें एलिमिनेट करना होता है, स्क्वायर को हटाना होता है, स्क्वायर को हटाना होता है, तो स्क्वायर भी हम यहां से हटाएंगे इंटीग्रेट करने से पहले। तो क्या करें, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल दो इसको, तो cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा खुल गया, और नीचे है cos x माइनस cos अल्फा। आ गए मुझे, कट गया, देखो cos x माइनस cos अल्फा, ये और ये दोनों वैल्यू कट गई, तो बचा क्या हमारे पास, बचा 2 cos x प्लस cos अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। चाहो तो ब्रैकेट खोल दो, अब खोल दो, 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा, ये मेरे पास बचा। अब क्या करें सर, इंटीग्रेट कर दो, अब कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में, नाउ इंटीग्रेट, तो i इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन का साइन cos x dx प्लस 2 cos अल्फा भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो अल्फा की टर्म्स में है, वो अल्फा की टर्म्स में है, वो भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और 2 cos अल्फा को बाहर ले लेंगे। अब अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचेगा 1 dx, है ना तो i, अब देखो i इज इक्वल टू 2 cos x का इंटीग्रेशन सर sin x होता है, अब तक तो हमें याद हो गया, प्लस 2 cos अल्फा 1 का इंटीग्रेशन सर x प्लस c, याद हो गया सर, याद हो गया। अब क्या करें, अब x को थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, sin x प्लस 2 और x को साथ लिख लेते हैं, 2x cos अल्फा प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बेटा, आ गया, अब कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी था। एक बार वीडियो को देख लेते, चल रही है नहीं चल रही, हाँ वीडियो चल रही है, 8 मिनट हो गए हैं और आपका आंसर आ गया है 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, ये आपका आंसर है। तो बेटा जिन बच्चों को समझ आ गया वो नोट डाउन करें, बाकी बच्चे मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन था cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, तो क्वेश्चन लिख लिया। अब मैंने कहा भाई इसको इंटीग्रेट से, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पढ़ा था सर, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, तो वहां से हम cos 2x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो cos स्क्वायर x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x हो गया। ठीक है, अब 1 को इधर ले आए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x हो गया। क्लियर है, गुड। अब बेटा cos 2x की वैल्यू मुझे मिल गई, तो मैंने cos 2x की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। अब cos 2 अल्फा का क्या करें, अल्फा की जगह x रख दो, बस इतना ही तो करना है।
यहां x रखेंगे तो यहां भी x आ गया, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, बाहर माइनस साइन था तो अंदर भी साइन चेंज हो गए, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 1 की जगह प्लस 1 हो गया। अब जब ब्रैकेट खोला मैंने देखा यार प्लस 1 माइनस 1 तो कट रहे हैं बेटा, मैंने दोनों को कट कर दिया, जो वैल्यू बची वो मैंने नीचे लिख ली, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, cos स्क्वायर x माइनस cos अल्फा। देखो cos स्क्वायर x माइनस cos अल्फा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा था, ऊपर मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। और दूसरी बात, हमें इंटीग्रेशन में स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, स्क्वायर हटाना है, तो मैंने कहा इसको लिख लेते cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा, यानी a माइनस b a प्लस b। अब मैंने देखा cos x माइनस cos अल्फा तो कट रहा है, मैंने काट दिया, बचा क्या cos x प्लस cos अल्फा, तो 2 cos x प्लस cos अल्फा बच गया, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दिया। अब तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया, क्योंकि आप सबको पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो 2 cos x, 2 बाहर लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट था, cos x अंदर dx, 2 cos अल्फा को भी हम एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम ये सारा का सारा खेल x की टर्म्स में खेल रहे हैं। तो 2 cos अल्फा बाहर आ गया, 1 dx अंदर बच गया, तो cos x को क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे, तो 2 sin x प्लस cos अल्फा को क्या लिखेंगे, सॉरी 2 cos अल्फा तो कांस्टेंट था, ठीक है, 2 cos अल्फा कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2 sin x प्लस थोड़ा मेकअप कर दिया, x को यहां पर ले आए 2x cos अल्फा प्लस c। क्लियर है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, चलो सर फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से समझ में आया बेटा, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया सर, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, अच्छे से समझ में आया हमें, है ना बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा किस किस को फिजिक्स की वीडियो भी चाहिए, आप कमेंट्स में बताओगे, मैं फिजिक्स की वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, अभी कमेंट्स में किसी का मेरे को आया था कि 10th की वीडियो चाहिए, तो मैं 10th की वीडियो भी लेकर आ रहा हूं और होपफुली जल्दी ही आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर नंबर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x, 1 प्लस sin 2x। हाँ, तो बेटा मैंने पहले ही कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जितना सॉल्व हो सकता है कर लो, हम इसको करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व। तो क्या लिखा है, cos x माइनस sin x, क्या कर सकते हैं सर, sin 2x का तो फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 1 के साथ 1 को भी बेटा चेंज कर लेते हैं हम, देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x में, प्लस sin 2x को लिख लेता हूं 2 sin x और cos x। सर इसको करने से क्या होगा, देखो नीचे फॉर्मूला बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, बिल्कुल बन गया बेटा। तो देखो cos x माइनस sin x अपॉन में नीचे बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया। अब क्या करें सर अब क्या करें, अब तो क्वेश्चन हो गया भाई, 7.2 में पुट करके क्वेश्चन करे थे, वही तो हो गया। सीधा सीधा लिखो I इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, इंटीग्रेशन का साइन, नीचे है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। क्लियर है,
अच्छा, तो देखो बेटा पुट कर लेता हूं मैं नीचे वाली वैल्यू को, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू a। क्लियर है? क्लियर है सर। अब क्या करें, देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस सर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी dx इज इक्वल टू dA। यहां पर dx क्यों आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जिसको समझ नहीं आया वो 7.2 पूरी देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने वहां पर एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से करा रखा है। अच्छा क्या हो गया? हाँ, cos x का होता है माइनस sin x। यहाँ पे माइनस नहीं लगाया हमने, ध्यान रखना बेटा। साइंस की मिस्टेक मत करना, लास्ट में आंसर गलत हो जाता है और फिर हमें पूरा का पूरा रीचेक मारना पड़ता है कि आंसर गलत हो गया। ठीक है, करें तो देखो cos x प्लस इंटू माइनस माइनस sin x dx इज इक्वल टू dA। तो देखो बेटा इस चीज को ध्यान से देखो, इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx dA बन गई। हो गया क्वेश्चन, है ना? तो देखो इस वैल्यू को यहां पुट कर दें, I इज इक्वल टू cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx dA। मैंने लिख दिया dA अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। sin x प्लस cos x को मैंने a माना था तो a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया। तो अब देखो I इज इक्वल टू, थोड़ा ढंग से बना दो सर, अब भी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है सर। अब नहीं बनाऊंगा, बन रहा है जैसा बनने दो। ठीक है, अब क्या करें सर, a को ऊपर ले जाओ तो a की पावर माइनस 2 dA हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब तो सर क्या होगा, a की पावर माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 और नीचे भी माइनस 1 प्लस c। I इज इक्वल टू माइनस साइन ऊपर ले लो तो माइनस a की पावर माइनस 1 प्लस c। तो I इज इक्वल टू, इसको भी मैंने स्टेप वाइज कर दिया, आप ध्यान से देख लो, माइनस 1 अपॉन a की पावर 1 को मैं a ही लिखूंगा प्लस c। तो I इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a कितना है, a sin x प्लस cos x प्लस c। थोड़ा बड़ा लिख दूं, बड़ा लिख दो सर, बड़ा लिख दो, माइनस 1 अपॉन a कितना है, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं, चल रही है नहीं चल रही? हाँ, वीडियो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। आंसर भी आ गया आपका माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस c। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो एक बार नोट डाउन करें, मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं बाकी बच्चों को। ठीक है बेटा, क्वेश्चन था cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x। मैंने क्या किया, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसको जितना सॉल्व होता है उतना कर लेते हैं। 1 की जगह पर लिख लिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इससे क्या होगा सर, इससे देखो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अच्छा अब तो हमने बिल्कुल सॉल्व हो गया बिल्कुल। 9.2 में हमने यही तो किया है, 9.2 में हमने यही तो किया, पुट करा है और वैल्यू निकाली है, पुट करके उसको इंटीग्रेट कर दिया। मैंने sin x प्लस cos x को पुट कर लिया, क्या a sin x प्लस cos x को a पुट कर लिया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस sin x होता है। ठीक है, dx इक्वल टू dA, ब्रैकेट खोला, cos x माइनस sin x dx आ गया,
इज इक्वल टू डी ए हो गया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर देखो, cos x माइनस sin x dx, तो ये क्या है, ये डी ए है, तो मैंने लिख दिया डी ए। बेटा लाइट चली गई है, हो सकता है फोकस कम हो गया हो। डी ए sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर, भाई यही तो था, sin x प्लस cos x को a माना था तो a का होल स्क्वायर। अब a को ऊपर ले गए, a की पावर माइनस टू डी ए हो गया, a की पावर माइनस टू डी ए, इंटीग्रेट करेंगे माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन, और माइनस वन नीचे आएगा। अब नीचे से माइनस वन को मैंने क्या किया, माइनस साइन यहां लगा दिया, माइनस a की पावर माइनस वन प्लस c हो गया। ठीक है, अब देखो a की पावर माइनस वन को मैं लेके नीचे लेके आ सकता हूं, वन अपॉन a लिख लिया। अब a की वैल्यू क्या है, sin x प्लस cos x से वो पुट कर दी, तो माइनस वन अपॉन sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आया, बहुत बढ़िया। अब इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है हमें फटाफट। मैं सोच रहा हूं आपको आज 4 क्वेश्चन फटाफट से करवा दूं, 4 या 5 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं। वीडियो का टाइम अगर ज्यादा एक्सीड नहीं करा तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देख ले, 10 क्यूब 2x, 10 क्यूब 2x और sec 2x और sec 2x, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करते हैं। चलो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 10 स्क्वायर 2x 10x sec 2x, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अच्छा सर 10 स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल लगा दो सर। 10 स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 और बाहर है 10x sec, सॉरी 10 2, हाँ 10 2x आएगा ना बेटा, 10 2x और यहां भी 2x, 10 2x, देखो जल्दी से गलती पकड़ ली हमने, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती। ठीक है, अच्छा अब क्या करें सर, अब क्या करें, ब्रैकेट खोल लो, देखी जाए, सीकेंट स्क्वायर 2x 10 2x सीकेंट 2x माइनस 10 2x सीकेंट 2x, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अब इसको जितना सॉल्व होना था हो गया, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि मुझे पता है 10 2x और sec 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको तो करें पहले इंटीग्रेट। ठीक है, तो i इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, 2x 10 2x सीकेंट 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x सीकेंट 2x dx। ठीक है, अच्छा तो i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं पता लेकिन इसका पता है, तो पहले इसका लिख लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर 2x 10 2x सीकेंट 2x dx माइनस इसका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं ब्रैकेट में, 10 2x sec 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec 2x, भाई 10x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, तो 10 2x sec 2x का क्या होगा, sec x, तो मैंने sec 2x लिख लिया यहां पर, sec 2x। अब x का कोफिशिएंट नीचे आता है, x का कोफिशिएंट नीचे लिख दिया, प्लस से हम बाद में लगाएंगे जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा तो अब यहां क्या करें सर, यहां क्या करें, अगर मैं sec 2x को पुट कर लूं, भाई जब देखो जब 10 2x sec 2x का इंटीग्रेशन sec 2x होता है, तो sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 2x sec 2x हमने पढ़ा है, तो sec 2x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, sec 2x को पुट कर लेते हैं, पुट sec
2x इज इक्वल टू a, तो sec 2x का आ गया tan 2x sec 2x, और 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन यहां लिख लेता हूं 2 tan 2x sec 2x और dx इज इक्वल टू dA। ठीक है, क्लियर है? इसका एक एक स्टेप मैंने 7.2 में करवा रखा है, वहां से आप देख सकते हो। अब tan 2x sec 2x dx इज इक्वल टू dA अपॉन 2। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर पुट कर दे क्या? देखो tan 2x sec 2x, इसको देखो ध्यान से, tan 2x sec 2x और tan 2x sec 2x dx, ये dA by 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो लिख लो I इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x, मैंने sec 2x को a पुट किया था तो a स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर टेक्स्ट tan 2x sec 2x dx को dA by 2 लिखूंगा मैं, dA upon 2, और ये वाला यहां पर लिख लो आप sec 2x अपॉन में 2, ये वाला आपने लिख लिया। तो I इज इक्वल टू a की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 a की पावर 3 अपॉन 3, और dA अपॉन 2 था तो 1 अपॉन 2 यहां पर भी तो है, तो आप इसको पहले रुक जाओ, पहले 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल लो, आपको समझ आ जाएगा। 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर dA। ठीक है, माइनस एक स्टेप ही तो बढ़ेगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2, आप देखो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन a की पावर 2 प्लस 1 3 लिख दो सीधा, 3 अपॉन 3 माइनस sec 2x अपॉन 2, अब लगा दो प्लस c, क्योंकि पूरा पूरा इंटीग्रेट हो गया। तो I इज इक्वल टू a की पावर 3 अपॉन 3 टू 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c, a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है sec 2x, तो sec 2x का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अच्छे समझ में आया? बिल्कुल आया सर। देख ले एक बार वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 27 मिनट्स की वीडियो हो गई है। sec 2x का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर है। जिन बच्चों को समझ आ गया वो नोट डाउन करें, बाकी बच्चे एक बार मेरे साथ इस क्वेश्चन को फटाफट से देख लें। क्वेश्चन था tan क्यूब 2x sec 2x, मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया tan स्क्वायर 2x tan 2x में और sec 2x। अब tan 2x का फॉर्मूला होता है secant स्क्वायर 2x माइनस 1। बेटा एक मिनट रुक जा, बाहर एक शायद ट्रैक्टर जा रहा है, मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी, बस चला गया। ठीक है, एक और जा रहा है, चला गया। ठीक है तो हमने ब्रैकेट खोल लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x, इसको अंदर में लिया माइनस tan 2x sec 2x। क्लियर है बेटा? अब I इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना कुछ था ही नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x sec 2x dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? sec x होता है, तो tan 2x sec 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec 2x होगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट भी नीचे आएगा तो मैं नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्या करें सर? tan 2x sec 2x को मैंने पुट कर लिया, tan 2x और नहीं सॉरी sec 2x को मैंने पुट कर लिया, ये नीचे वेव्स बनाई हुई थी ना उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गई। sec 2x को मैंने पुट कर लिया a, तो sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 tan x sec 2x dx इक्वल टू dA।
तो यहां से tan 2x sec 2x की वैल्यू निकाल ली, d/2 हो गई। अब मैं tan 2x sec 2x dx की जगह पे लिख सकता था d/2 और sec 2x की जगह पे लिख सकता था a, और यहां पर sec 2x का स्क्वायर था तो a का स्क्वायर माइनस जो हमने इंटीग्रेट कर दिया था उसको लिख लिया। a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है a³ 1/2 कांस्टेंट था बाहर माइनस sec 2x/2 प्लस c, ठीक है, a³ 6 माइनस sec स्क्वायर 2x/2 प्लस c। अब a की वैल्यू पुट कर दी sec 2x। समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से आया। नोट डाउन कर लो नोट डाउन कर लो। कर लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। कर लो सर, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। मार्कर उठाओ, मार्कर मार्कर मार्कर, हाँ मार्कर। नंबर चेंज करो सर, कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x, बस इतना सा। अरे अभी कर देते हैं, अभी कर देते। इसको क्या करें, इसको भी स्प्लिट कर लो सर। p को तो अच्छे से लिखें सर, 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x। अब क्या करें, इसको फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और 10 स्क्वायर x। अब क्या करें सर, ब्रैकेट खोल दो, तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस, नहीं सॉरी 10x, 10x 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। अब क्या करें सर, अब क्या करें, इज इक्वल टू डाल दे पहले। चलो एक काम करो, इसको भी खोल ही लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर x 10 स्क्वायर x माइनस सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। सीकेंट स्क्वायर x 10 स्क्वायर x माइनस सीकेंट स्क्वायर x माइनस सॉरी प्लस 1। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब इंटीग्रेट कर दो, कर दो इंटीग्रेट, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन सीकेंट स्क्वायर x 10x 10 स्क्वायर x माइनस सीकेंट स्क्वायर x को भी इंटीग्रेट करेंगे प्लस, एक मिनट इसको dx भी तो लिख लें, dx भी लिख लो। i इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x 10 स्क्वायर x इंटीग्रेट किया dx लिखा। अरे भाई जल्दबाजी नहीं, मैं सोच रहा हूं वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दबाजी हो गई। माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, 1 dx। अब क्या करें, अब क्या करें सर, सीकेंट स्क्वायर x का तो क्या होता है, इंटीग्रेशन हमें पता है सॉरी बेटा, सीकेंट स्क्वायर x का तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, 10x होता है। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। i इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x 10x 10 स्क्वायर x 10 dx माइनस इसका होता है बेटा 10x, ठीक है, प्लस इसका होता है x। तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल लेता हूं अभी, ठीक है, इसको मैं अलग, एक मिनट रुक जाओ, ब्रैकेट में डालूंगा तो साइन में चेंज करना पड़ेगा। रहने दो, अभी ऐसे ही रहने दो, मतलब इसको आप अलग समझो, इसको आप अलग समझो, बिल्कुल ठीक है। ब्रैकेट में डालो, साइन चेंज करना पड़ेगा, फालतू में एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखो, अब मैं 10x को इस वाले में देखो, क्या मैं 10x को पुट कर लूं, कर लो सर, पुट 10x इज इक्वल टू, देखो सीकेंट स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन 10x होता है तो 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन 10x इक्वल टू a,
तो tan x का डेफिनेशन क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dA। तो देखो इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, सीकेंट स्क्वायर x dx सीकेंट स्क्वायर x dx dA हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं I इज इक्वल टू tan x को a माना, tan स्क्वायर x को क्या मानूंगा, a स्क्वायर इंटीग्रेशन a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सीकेंट स्क्वायर x और dx, सीकेंट स्क्वायर x और dx को क्या मानूंगा, dA मानूंगा। ठीक है, अच्छा अब ये टर्म अलग चल रही है हमारी, माइनस tan x प्लस x। मैंने इसको बेटा ब्रैकेट में नहीं डाला, साइन चेंज हो जाएगा इसलिए। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा इसलिए, या फिर डाल दूं, कंफ्यूज मत हो आप, कंफ्यूज मत हो। लो ये मैंने डाल दिया, ये मैंने इसको ब्रैकेट में यहां पर डाल दिया। एक स्टेप यहां पर बीच में लिख देता हूं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पूरा लिख देता हूं मैं, पूरा लिख देता हूं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस tan x माइनस x। ठीक है, क्लियर है, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब मैंने फटाफट से लिख लेते हैं, tan x को मैंने a पुट किया, पुट tan x इक्वल टू a, तो ये हो गया सीकेंट x, tan x इक्वल टू a, तो सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, tan x को मैंने a पुट किया, तो क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू dA। dx भी तो लिख दो सर, अरे जल्दबाजी हो गई बेटा बहुत, वैसे कहते हैं जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा, तो वो आप भी ध्यान रखना, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, अब देखो, अब देखो इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, x dx। ठीक है, x dx, इसको भी यहां से हटाते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर x dx, सीकेंट स्क्वायर, अरे फिर से x dx कहां से आ गया भाई, dx, सीकेंट स्क्वायर x और dx, सीकेंट स्क्वायर x और dx क्या हो जाएगा, dA। ठीक है, और tan x क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, tan x a है तो tan स्क्वायर x a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर dA इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, फिर से देख लेता हूं, बहुत जल्दबाजी हो गई है, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx को मैंने लिखा dA, tan x a था तो a स्क्वायर लिखा, इंटीग्रेशन माइनस, ये ब्रैकेट में था tan x माइनस x, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर 3 अपॉन में 3। ठीक है, माइनस, इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, tan x और प्लस x प्लस c, तो a की जगह मुझे क्या लिखना है, tan x लिखना है भाई, a की जगह tan x है तो मैंने tan x लिख लिया, tan x का होल क्यूब अपॉन में 3 माइनस tan x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, मेरा रेड मार्कर पॉकेट में, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है। एक बार वीडियो देख लेते हैं, 38 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत लंबी जा रही है वीडियो वैसे आज। तो tan x का होल क्यूब अपॉन में 3 माइनस tan x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो एक बार नोट डाउन करें, बाकी बच्चे एक बार मेरे साथ इसको क्वेश्चन को फटाफट से देख लें। 10 की पावर 4x, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, tan स्क्वायर x क्या हो गया, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दिया, secant स्क्वायर x माइनस 1 tan x, ब्रैकेट खोल दिया, tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x यहां आ गया, tan स्क्वायर x और 1 यहां आ गया। भाई tan स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर x ही आएगा। अब देखो क्या, मैं इसको भी मैंने खोल दिया, secant स्क्वायर x माइनस 1 है ना। अब क्या करें,
मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है सर, अब क्या करें, अब इंटीग्रेट कर दो। सेकेंड स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स और प्लस 1 को भी इंटीग्रेट कर दिया। इसका इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, मैंने लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, मैंने लिख दिया। प्लस ये अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन रह गया है, ये वाला इंटीग्रेशन रह गया है। यहां भी इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, कंफ्यूजन नहीं होगी, और इसको माइनस कर दो, माइनस। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि वो बाहर से अलग से दिख रहा था। अब इस स्टेप को एज इट इज स्टेप है, नीचे एज स्टेप है। मैंने क्या किया, 10x को a पुट कर लिया। 10x को जब मैंने a पुट किया तो 10x का क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x dx होता है, डिफरेंशिएशन। 10x का डिफरेंस सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dA। ठीक है, अब ये देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये है सेकंड स्क्वायर x और ये है dx, इन दोनों को मिलाकर बना dA। तो सेकंड स्क्वायर dx को मिलाकर बना dA, और a था 10x तो a स्क्वायर माइनस 10x माइनस x मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो a क्यूब अपॉन में 3, a स्क्वायर का इंटीग्रेशन a क्यूब होता है, a क्यूब अपॉन में 3 माइनस 10x माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस c। तो a की जगह पर मैंने क्या लिखा, a की जगह पर 10x लिखा, 10x की होल पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। होपफुली बेटा सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा सा लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने फास्ट कराने की कोशिश करी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी और मैंने इसको फास्ट कराने की कोशिश करी। तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में लास्ट वाले क्वेश्चंस भी आए होंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय।